श्री रामचरितमानस बालकांड। शंकर चापू जहाजो सागरू रघुपुर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोहबास। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वे सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, दिखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप प्यो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देख करके सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पुत्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी। बढ़त बीची पुलकावली भारी, बाजे नभ गहे गहे निशाना। देवधु नाचही करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देख करके पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और दिवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदिक सुर शुद्ध मुनीसा, प्रभु हुई प्रशंस ही देहि असीसा। बरस ही सुमन रंग बहुमाला, गाँव ही किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, भुजा धनुष भंग धनु जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ जहाँ नर नारे, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन, बिरुद बदही मति धीर। करही निछावर लोग सब, है धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल धुंधवी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुब तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भैरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकीनह सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लेहऊँ सुखु सोचु विहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सुख ही बरनीय कहीं भांति, जनु जात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पी गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, ससिही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आयसु दीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी
और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहीं मंगल चार, गमनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिनः मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसी, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे ही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोचो मन परम उछाहूँ, गुड़ प्रेमू लखी परे न काहूँ, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कोरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर के श्री राम जी की शोभा देख करके राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरा वहू जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। चतुर सखी ने ये दिशा देख करके समझा करके कहा, सुहानी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर के सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज समनाला, शीश ही सभित देत जयमाला, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्म मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियां सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हूँ। इस छवि को देख करके सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर और जयमाल देखी, देव बरसे हैं सुमन, सच्चे सकल भुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुद घन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देख करके कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजी, खल भय मलिन साधु सब राजी, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं ते ही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर समुदाय नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाची गावहीं विबुद्ध बधोटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जा जा विप्र वेद ध्वनि करहीं, बंदी बिरिदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा, करही आरती पूर्णा नारी, देही निछावरी वित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भुला करके सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारू मन हूँ एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु प्रद कहु सीता, करती न चरण परम अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही है
मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गई हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गति सुरती करी, नहीं पर सती पग पानी। मन विष से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषी, कोर कपूत मोड़ मन माखे। उठी उठी पहरी सना अभागे, जहाँ तहाँ गाल बचावन लागे। उस समय सीता जी को देख करके कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाई। वे अभागे उठ उठकर कवच पहन करके जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहू छुड़ाई सिय कह को, धरी बांधूं निप बालक दऊं। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरी, जीवत हम ही कोरे को परी। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो। धनुष तोड़ने से ही जान नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीत हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाजही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुन करके साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देख करके तो लाज भी लज्जा गई। बलो प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता कि अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रभाव वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखूं राम ही नयन भरी तजी, ईर्षा मधु कहू। लखन रोषु पाव कुप्रबल, जानी सलभ जानी हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर करके श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्षण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके उससे पतंगे मत बनो। बैंतेय बलि जिमी चह कागू, जिमी ससु चह नागरी भागु। जिमी चह कुशल अकारण कोही, सर संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे। शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रामू सुभाई चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुन करके सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से
गुरु जी के पास चले। रानीह सहित सोच बसिया, अब धौ विधि काह करनिया। भोप वचन सुनि इत उत तकही, लखनु राम डर बोली न सकी। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर के सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृकटी कुटिल, चितवत निपहन स्कोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरू देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही मही पन हंगारी। तेही अवसर सुनि शिव धनु बंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर के राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देख करके सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नैन रिस राते, सहजहूँ चितवत मनु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मनो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधी, धनु सरकर कुठारु कल कांथी। बैल के समान ऊंची और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चरण लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष्मान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जय स्वरूप। धरो मुनि तनु जनु, वीर रसो आए हूँ जहाँ सब भूप। शांत विषय परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शीत धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड पर नामा। परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि शोभाएं चित वही हितु जानी, सो जानी जनु आइज खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिय बुलाई पर नामु करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं वे समझता है मानो मेरी आयु पूरी होगी। फिर जनक जी ने आकर के सिर नवाया और सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सियानी। विश्वामित्र मिले
पुनि आई पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझ करके वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामू लखनऊ दशरथ के ठोटा, दीन ही असीम देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। बहुरी विलोकी विदेह सन, कहु ही काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे हूँ कोपु शरीर। फिर ये सब देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भीड़ भारी कैसी यहाँ पर खड़ी है। उनके सिर में क्रोध आ गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जहीं कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर के परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाई मोड़ नाता आजो, उल्टो मही जा लही तब राजो। अत्यंत क्रोध में भर करके वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोड़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो उतरो देत निरिपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देख करके कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्ध निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुन करके सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय विलोकोय लोग सब, जानी जन की भीरू। हृदय न हर्षों विषादों, कछु बोले श्री रघुबीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख करके और सीता जी को डरी हुई जान करके बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। मास प्रायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हुई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि दिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर के क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई। अरे करनी करी करिए लड़ाई। सुनहो राम जहीं शिव धनु तोरा, सहस बाहु
सम जो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बहाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं विहाऊ समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसों धर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लिकाई, बहुधन ही तोरी लड़काई। कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। सुनी रिसाई के भृगुकुल के तो। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत ही धनुहियाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धन ही समति प्रारी धनु, विविध सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनही देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जुन धन तोरे, दिखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, तेरे सठ सुनेही स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बंधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनुज कीनी, बबुल बार मही देवन धीनी। शस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिते ही जन ही सोच बस, करसी महिष किशोर। घर बहन के अर्भक दलन, परसु मोर अति खोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के वश मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेसी लखनऊ बोली मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाऊं कुठारू, चाहत उड़ावत फूकी पहाड़ो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, आहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तरजे ही देखी
मरी जाही देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही तभी माना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली की देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगु सुत समझी जिन्हें बुलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु भाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझ करके और यज्ञोपत्य देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापो अब कीर्ति हारे, मारता हूँ पाँव परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अंचित कहेऊँ क्षम हो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुषबाण और कुठार को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर के भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनो मंद यहू बाल को, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। भानु वंश राकेश कलंक को, निपट निर्कुंज अभुत असंको। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर के ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कमलो होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहती हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि जुस्सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्षण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्योष आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अच्छोबा, गारी देत न पाहु शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित गाली देते शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करहीं, कहीं न जनाहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को बताते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके कार्य ही अपने प्रताप की ढींग मारते फिरते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधारी धरेऊं कर खोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्षण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार करके हाथ में ले लिया। अब जनी देई
दोसु मोहि लौक, कटुवादी बाल को बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यह मन मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनही न साधो। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर दे तो छोड़हूँ बिन मारे, केवल कौशिक शीस तुम्हारे। नाता ऐही काटी कुठार कठोरे, गुरही ओरन होता हूँ सम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट करके थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन्न हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुन्ही हरि अरि सूझ। आय में खांडना ऊख में, अजहू ना भुज अभूज। विश्वामित्र ने हृदय से हंस करके कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है। ओख की रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि आप भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेऊँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदत संचारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनो राह सोचो पढ़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बहुत सोच लगा है। सो जनो हमेरे ही माथे का डा, दिन चली गे ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनीय व्यवहारीय बोली, तुरौ देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब चुकाने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। भृगुवर परसु देखाऊं हूँ मोही, विप्र विचारी बच्चों निरुपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम राम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कमहूं सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति श्यान ही लखुन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर के अंचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु किरसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल लुभानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके
रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, नाथ करहूँ बालक पर छोहु, सोध दूध मुख करिए न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत जाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ ही प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मात मोद मन बरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखनु बहुरे मुस्काने, हसत दिखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ा पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख करके परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरि न तोही, नीचो मीचो सब देख न मोही। ये शीत से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहू हंसी सुनहु मुनि, क्रोधो पाप कर मूल, जेहि बसचन अनचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अंचर मनुराया, परिहरि कोपु करिय अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही श्रीसाने, बैठी हुई ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए कोयु बड़ी गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जनको डेराही, मस्त करहूँ अनचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपी मुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरी होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, मनुमनिन तन सुंदर कैसी, विषरस भरा कनक घटु जैसी। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जान करके परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का खड़ा। सुनी लक्षण विष से बहुरी नयन तरेरे राम,
गुरु समीप गमने सकूची, परिहरि बानी बाम। ये सुनकर के लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सक जा करके विपरीत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोलिए, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालकु एक स्वभाव, इन्हीं ना संत विदोषी ही काऊ, ते ही ना ही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालकों का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, कृपा कोपु बंधु बांधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वाद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझ करके मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अज हो अनुज तब चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं काह कोपू करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सत्रवही अब निप रमनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अक्षत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरी जिस कुठार की घोर करनी सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बाही न हाथ हूँ दाही रिस छाती, भा कुठारऊं कुंठित निर्पघाती, भीऊ वाम विधि फिरेऊ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुख दुस्सह सहावा, सुनी सौमित्र बहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सह रही है। ये सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके फिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं, मन फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहीम मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखो जनक हठी बालक एहू, किन्हीं चाहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुट ठोटा, बिस्सी लखनऊ कहाँ मन माही, मुँह दे आँखी कतो कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, मेरी आँखों से दूर क्यों नहीं ले जाते।
ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंस करके मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, आंख मूंद लो तो मैं नजर नहीं आऊंगा। परशुराम तब राम प्रति बोले, और अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सठ करसी हमार पर बहुदू। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम से बोले, अरे शठ, तो शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंदूक ही कटु समंत तोरे तो छल विने करसी कर जोरे। करो परितोषो मोर संग्रामा नाही तछाड़ कहाँ बुरामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तो छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो तजी करें समरो शिव द्रोही, बंदो सहित नाता मारो तो ही। भृगुपति बकाही कठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाय। और शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसो, कतहु सुदाई हूँ ते बड़ दोसों। टेढ़ जानी सब बंदई काहूँ, बक्र चंद्र में ही ग्रसी न राहूँ। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम केहू रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारो आगे ये सीसा। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अंचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरो कस, तजहु विप्रबार रोसु। बेसु बिलोके कहेसी, कछु बाल कहूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख करके ही बालक ने कुछ कह डाला है, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भे लड़के ही रिस बीरु बिचारी। नामू जान पे तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरो ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देख करके और वीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वे आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओ तो हुई मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहूँ न कहा चरण कह ना था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तो हरा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित परशुराम बड़ा नाम। देव एको गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हम तो एक ही गुण धनुष है
और आपके परम पवित्र शम दम तप शोध क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये आपके 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर के अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाम ही तो ही, चाप स्त्रुवा सर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृषाणु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एहि परसु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जब कोटि न कीने। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर के बलि के पशु हुए हैं। जिसको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है, ऐसे करोड़ों जप युक्त रानी यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सी निद्री विप्र के भोरे, बंझेऊ चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमति मनसु जीती जगु ठाडा। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं है, इसी से तो ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मनो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअतई ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं ही तो करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रहीन विप्र बदी सत्य सुनहूं भृगुनाथ, तो अस को जग सुभटु जेहि भय बस नवाही नाथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर के निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट जाना, संबल अधिक होऊ बलवाना, जो रन हम ही पचारे को लरही सुखेन कालो किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु ते ही पावर आना, कहूँ स्वभाव ना कुल ही प्रशंसी, काल हूँ डरी ना रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शेर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई अबे होई, जो तुम ही डराई। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है।
श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचूं मिटे मोर संदेहू, देत चापो आप हो चली घेऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और उसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय ना प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़ करके वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और ब्रह्म के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करना गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अंचित बहुत कहें अज्ञाता, क्षम हूँ क्षमा मंदिर दो भात भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गे बन ही तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जाता कायर गाही प्राणे। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कह करके परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देख करके दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न रहे, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए।